हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका, आप सभी का अपना YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, ये दुआ करता हूँ। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का सब बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है थ्योरम 6.6, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए थ्योरम 6.6 का क्या स्टेटमेंट है उसको पढ़ के समझते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी दोस्तों, क्वेश्चन देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन की दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज, चलिए आपको कहा गया है कि दो समरूप त्रिभुज, चलिए मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज आपका ABC है, ABC एक त्रिभुज ABC हो गया, और एक त्रिभुज आपका मान लीजिए कि PQR है, ठीक है। एक त्रिभुज आपका ABC है और एक त्रिभुज क्या है आपका PQR है। ध्यान से देखिए दोस्तों, अब हमें क्या क्या दिया गया है उसे हम लिखेंगे। हमें स्टेटमेंट से क्या क्या दिया गया है, दिया है स्टेटमेंट में ये कहा गया कि आपको दो समरूप त्रिभुज दिया गया है, एक है आपका त्रिभुज ABC और एक है त्रिभुज PQR। बताया गया कि आपका त्रिभुज ABC जो है ये आपका समरूप है त्रिभुज PQR के, है ना। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखिए सिद्ध क्या करना है। हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया है, सिद्ध करना है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ त्रिभुज PQR जो है ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजा जैसे दोस्तों AB का संगत भुजा क्या होगा PQ, AB का संगत भुजा PQ है, इसका वर्ग, ठीक है, बराबर BC का संगत भुजा क्या होगा QR होगा, BC का संगत भुजा QR, इसका वर्ग, ठीक है, बराबर आपका क्या होगा AC का संगत भुजा PR है, तो AC बाय PR का वर्ग के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। ये चीज को हम सिद्ध करेंगे, तो चलिए देखते हैं सिद्ध कैसे करते हैं दोस्तों, ठीक है। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लिखते क्या है, देखिए आपको यहाँ पे एक रचना करते हैं। सिद्ध करने के लिए दोस्तों हम एक रचना करते हैं। देखिए रचना में क्या करेंगे, चलिए हम एक रचना करते हैं। क्या करेंगे रचना में, देखिए त्रिभुज ABC में एक लंब डालते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने त्रिभुज ABC में एक लंब डाल दिया, इसका नाम हमने दे दिया M, और PQR में भी हम एक लंब डालते हैं, PQR में भी हमने लंब डाल दिया, इसका नाम हमने दे दिया N। तो चलिए रचना में लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे रचना में कि त्रिभुज ABC में, है ना, रचना में क्या क्या हमने त्रिभुज ABC में AM लंब हमने BC डाला, तथा त्रिभुज PQR में हमने क्या डाला PN लंब QR डाला दोस्तों, ठीक है, QR डाला गया। ये हमने यहाँ रचना कर दिया। चलिए अब आगे लिखते हैं, आगे क्या करेंगे हम लोग। डाला गया रचना में हमने क्या किया, एक लंब हमने AM डाला और एक लंब हमने PN डाला, दोनों लंब डाल दिया। अब आगे के स्टेप हम लिखते हैं दोस्तों, आगे क्या लिखेंगे देखिए ध्यान से। यहाँ से हमको मिटाना होगा, यहाँ मिटा देते हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा दोस्तों। रचना के बाद क्या लिखेंगे, रचना के बाद हम लोग प्रमाण लिखेंगे, ठीक है। रचना के बाद प्रमाण लिखेंगे, और प्रमाण में क्या करेंगे इसे ध्यान से देखिए। अब हम लिखेंगे रचना के बाद प्रमाण। प्रमाण में हम सबसे पहले त्रिभुज ABC को लेते हैं। इस त्रिभुज में आइए त्रिभुज ABC में लिखिए, प्रमाण में त्रिभुज ABC में, त्रिभुज हम ABC में एरिया ऑफ त्रिभुज ABC लिखेंगे, यानी कि त्रिभुज ABC का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, आप इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधा इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर क्या हो जाएगा हाफ, यानी 1/2 इंटू आधार, इसका क्या होगा BC एक आधार है, और ऊंचाई क्या होता है दोस्तों, जो लंब डाला जाता है वो उसका ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर ऊंचाई जो होगा आपका, ठीक है, वो आपका ऊंचाई होगा AM, ठीक है। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लिया। इसी प्रकार हम दूसरे त्रिभुज जो हमारा PQR दिया हुआ है ना, हम उसमें चलते हैं। PQR को भी हम देखेंगे।
है ना। यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार स्टेटमेंट में हम लिखेंगे थ्योरम जो होता है दोस्तों वो स्टेटमेंट बेसिक सवाल होता है। स्टेटमेंट आपको बहुत सारा लिखना होता है, स्टेटमेंट देना होता है। अब लिखेंगे इसी प्रकार हम क्या देख रहे हैं, हम त्रिभुज PQR में अगर आते हैं तो इसी प्रकार अगर हम त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज PQR निकालेंगे, ठीक है, जब हम त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो क्या होगा, वहां पर भी हमारा हाफ इनटू आधार, इस PQR में आधार क्या बनेगा, QR आपका आधार बनेगा, ठीक है, इनटू PN आपका क्या बनेगा, लंब बनेगा। इसे आप मानिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मिल गया। यहाँ हम क्या करेंगे, हम दोनों का अनुपात करेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण मतलब समीकरण 1 और 2 का अनुपात करने पर, समीकरण 1 और 2 का अनुपात करने पर, समीकरण 1 2 का हम अनुपात करेंगे। अनुपात करने का मतलब यह हुआ कि हम अभी क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज, समीकरण 1 में हमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC लिखा हुआ है, बराबर किस पर ABC लिखा हुआ है, बराबर किस पर क्या है, PQR है। यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR ये हमारा बराबर होगा 1/2 इंटू BC इंटू AM, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू QR इंटू PM। चलिए यहां से देखिए 1/2 कट जाएगा, यहां से 1/2 कट जाएगा। यहां से हमें क्या मिल गया, हमें यहां से मिला आपका BC इंटू AM डिवाइडेड बाय QR इंटू PM हमें मिला। इसे दोस्तों आप इसे समीकरण 3 मान के रखिए, ठीक है, ये इसका यूज हम करेंगे, इसका यूज होगा, इसे आप समीकरण 3 मान के रखते हैं। चलिए आगे स्टेप लिखते हैं। आगे मैं थोड़ा यहां से और मिटाऊंगा, ठीक है, आप पॉज करते हैं, वीडियो देखते रहिए दोस्तों। चलिए अब क्या करना है आपको, अब यहां पे त्रिभुज ABC में आइए, त्रिभुज PQR में आइए, ध्यान से देखिए। जब हम त्रिभुज ABC में देखते हैं, त्रिभुज ABC में जब हमने AM लंब डाला, ठीक है, आपको फिगर में आपको दिख रही होगी, जब हम त्रिभुज ABC में हमने क्या किया, AM लंब डाला, तो ये त्रिभुज ABC दो त्रिभुज में भाग हो गया, एक ABM और एक AMC। उसी प्रकार आपका ये जो PQR त्रिभुज है, इसमें जब हमने PN लंब डाला, ये भी हमारा दो त्रिभुज में भाग हो गया, एक है PQN और एक है PNR। अब हम क्या करेंगे, या तो अभी हम इस त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे, ठीक है, या भी हम इस त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे। कोई भी दो त्रिभुज को हम समरूप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी मैं क्या करता हूं, अभी हम लिखते हैं कि अब हम लेते हैं ABC में एक त्रिभुज, आपको दिख रहा होगा कि ABM, ठीक है, तथा त्रिभुज ABM जब लिए तो इसके संगत त्रिभुज क्या है, PQN, आप उसको लीजिए। अब त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN, अब इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप दिखाएंगे, ठीक है। देखिए समरूप दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, समरूप दिखाने का प्रॉपर्टी में देखिए, हमारा यहाँ पे AB by PQ ये हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है, AM by PN के। अच्छा एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हुआ है, पहले इसको समरूप दिखाएंगे, उसके बाद इनका अनुपात दिखाएंगे, है ना। पहले समरूप दिखाएंगे, उसके बाद अनुपात दिखाएंगे। समरूप दिखाने के लिए आप त्रिभुज ABM में हम ना इस एंगल B जो है वो हमारा बराबर होगा एंगल Q के, ठीक है। एंगल B हमारा क्या होगा, एंगल Q के बराबर होगा। ये क्या है हमारा, ये इसलिए बराबर होगा क्योंकि पूरा त्रिभुज जो ABC है ना, ये हमारा समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, देखिए ध्यान से। एंगल B को हम एंगल Q के बराबर दिखाएंगे। एंगल B हमारे एंगल Q के बराबर क्यों हुआ, क्योंकि हम इससे पहले हम लिख चुके हैं, दिया है स्टेटमेंट में लिखा है कि पूरा त्रिभुज ABC जो है ना वो समरूप है त्रिभुज PQR के। अब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके जो संगत कोण है आपस में बराबर होता है, तो यदि एंगल B का संगत कोण क्या है, एंगल Q है, तो एंगल B एंगल Q के बराबर होगा।
अब साथ ही साथ हमें एक चीज और क्या मिल रहा है, एंगल M बराबर 90 डिग्री। ये कहां से हमें मिला, ये हमें मिला रचना से। हमने रचना में क्या किया है, AM और PN हमने नाम डाला है, यानी एंगल M बराबर एंगल N बराबर 90 डिग्री रचना से हमें मिला। जब दो कोण हमें यहाँ पे मिल गया तो यहाँ हम बता सकते हैं कि इसलिए जो त्रिभुज ABM है ये हमारा समरूप होगा त्रिभुज PQN। ठीक है, हमने समरूप दिखा दिया दोनों त्रिभुज को। अब समरूप दिखाने के बाद क्या करेंगे, जैसे ये समरूप हो गया इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भुजा हमारा AB है, ठीक है, इसकी संगत भुजा क्या होगी PQ, यानी AB बाई जो PQ है ये हमारा बराबर होगा किसके, एक भुजा आपको AM दिख रही है AM बाई PN के, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे आप मानिए समीकरण 4, ठीक है, समीकरण 4 मान लीजिए। आपको एक चीज दिया हुआ है यहाँ पे लिखिए, साथ ही आपको एक चीज क्या दिया है ध्यान दीजिएगा, साथ ही आपको यहाँ पे एक चीज क्या मिलेगा, देखिए आपको दिया है, क्या दिया है हम उस पर फिर से फोकस करेंगे। हमें दिया गया था कि त्रिभुज ABC समरूप है हमारा त्रिभुज PQR के। जब दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी जो संगत भुजा है AB बाई PQ ये बराबर होगा किसके, BC बाई QR के, और ये बराबर होगा किसके, BC बाई QR बराबर होगा किसके, AC बाई PR के। ठीक है, आप इससे मान के चलिए करिए समीकरण 5 मानिए, ठीक है। अब हम फिर से रिटर्न जाएंगे समीकरण 3 में, ठीक है, हम जाएंगे अभी समीकरण 3 में। चलिए इसे हम मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं हम समीकरण 3 में। समीकरण 3 में आने से ही हमारा यहाँ से प्रूव हो जाएगा, देख लीजिए कैसे। समीकरण 3 जो हमने लिखा था, समीकरण 3 आप लिखेंगे समीकरण 3 से। तो दोस्तों हमने समीकरण 3 में क्या लिखा था उसको अगर देखते हैं, हमने लिखा था कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जो है, ठीक है, डिवाइड बाय एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ये हमारा बराबर था किसके, BC इंटू AM डिवाइडेड बाय QR इंटू PQ। ठीक है, आप देखिए अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जो है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ये हमारा बराबर हो जाएगा दोस्तों। हम BC बाय QR के जगह पे हम लिखेंगे क्या, AB बाय PQ लिखेंगे, है ना, और AM बाय PQ, सॉरी यहाँ पे PN होगा दोस्तों, सॉरी यहाँ PQ नहीं होगा आपका, यहाँ पे PN होगा। अब AM बाय PN के जगह पे भी हम लिखेंगे AB बाय PQ। देखिए आप कैसे लिखिए, इसको मैं समझा देता हूँ आपको क्यों लिखिए, ठीक है, ध्यान से लिखिए। हम आते हैं थोड़ा सा समीकरण 4 में आते हैं, है ना, समीकरण 4 में थोड़ा फोकस करते हैं। समीकरण 4 हमने लिखा था, हमें समीकरण 4 में हमने ये लिखा था कि AB बाय जो PQ है ये हमारा बराबर है दोस्तों AM बाय PN के, ये हमने समीकरण 4 में लिखा था। तो जब हमारा AM बाय PN AB बाय PQ के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम AM बाय PN के जगह पे हम AB बाय PQ लिख सकते हैं। देखिए AM बाय PN के जगह पे हम AB बाय PQ लिख सकते हैं, इसलिए मैंने AM बाय PN के जगह पे AB बाय PQ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ BC बाय QR के जगह पे AB बाय PQ क्यों लिखे हैं, इसको भी समझते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा फोकस करते हैं समीकरण 5 पे थोड़ा फोकस करते हैं। समीकरण 5 को देखिएगा आप, लिखा हुआ क्या है कि AB बाय PQ बराबर है हमारा BC बाय QR के, और BC बाय QR हमारा बराबर है AC बाय PR के। ये हमारा समीकरण 5 में दिया हुआ है। तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि समीकरण 5 से हमें क्या मिल रहा है कि जो BC बाय QR है ये हमारा बराबर है AB बाय PQ के। इसका मतलब ये क्या हुआ कि हम BC बाय QR के जगह पे AB बाय PQ पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे पुट कर दिया, अब क्या होगा हमारा, यहाँ हम थोड़ा सा रीजन लिख देंगे। यहाँ हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे रीजन की समीकरण 4 और 5 से। अब देखिए हमने लिख दिया समीकरण 4 और 5 से। अब हमें यहाँ पे क्या मिलता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जो है डिवाइड बाय एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ये AB इंटू AB बनेगा आपका AB बाय PQ AB बाय PQ का स्क्वायर। आगे ना अनुपात के स्क्वायर आ गया। तो इसी प्रकार जो है AB बाय PQ हमारा किसके बराबर था। अब देखेंगे कि AB बाय PQ जो है ना,
ये हमारा BC बाई QR के बराबर था। चलिए इसको पूरा लिख देते हैं हम। इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ त्रिभुज PQR जो है ये बराबर होगा हमारा किसके बराबर होगा, AB बाय PQ के स्क्वायर के, ठीक है, बराबर BC बाय QR के स्क्वायर के, बराबर AC बाय QR के स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ से हमारे क्या होता है, थ्योरम हमारा प्रूव हो जाता है दोस्तों, यहाँ से हमारा थ्योरम प्रूव होता है। यानी हमें इस थ्योरम से ये सिद्ध हमारा हो गया, ये प्रूव हो गया कि किसी दो समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो बराबर होता है उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको थ्योरम अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आया थ्योरम समझ में, आपको कुछ दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर से कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझने की। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।